वेलकम टू माय चैनल प्रिंसिपल तारक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। पिछली वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब के मुतालिक सीखा था। मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो आएँ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी टेंस का आपने अगर नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर आपने नॉट लगा देना है, तो वो उस टेंस का नेगेटिव बन जाएगा। तो आए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव बनाते हैं और इसकी 3-4 एग्जांपल जो हैं वो करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव का जो जनरल फार्मूला है वो है सब्जेक्ट इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद नॉट लगाना है और फर्स्ट वर्ब प्लस आई एन जी। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका टेंस है और बाकी ये जनरल फार्मूला है, स्ट्रक्चर है जो कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने सिखाई थी। आए इनकी एग्जांपल करते हैं। जी स्टूडेंट, आपके पास फिक्रा है वो दूध नहीं उबाल रही है। तो अब जैसा कि पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि टेंस की पहचान कैसे करनी है उर्दू फिक्रा में, सबसे पहले लास्ट पर जो है वो ज़माना है आपका, तो ये प्रेजेंट क्या है और रही कंटिन्यूस टेंस है। मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूस टेंस हैं वो आपके पास 9 हैं। तो जब कंटिन्यूस का कोई भी टेंस आए या कोई भी फिक्र आए तो आपने उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान भी चेक करनी है। तो यहाँ चेक करना है कोई ते वाली पहचान तो नहीं, तो यहाँ ते नहीं है। यहाँ चेक करें कोई सिंस फार का वक़्त तो नहीं, वो भी मौजूद नहीं है। तो अब ये फिक्रा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा तो दोबारा आपने ये चेक करना है कि ये एक्टिव का फिक्रा है या कि पैसिव। अगर सब्जेक्ट का क्वेश्चन कौन आप इस हिस्से पर करें, आप क्वेश्चन करें कौन दूध उबाल रही है, तो आपको जवाब मिलेगा वो, तो ये आपका सब्जेक्ट है। तो इससे साबित हुआ कि ये हमारा फिक्रा एक्टिव टेंस का है। अब रही बात नेगेटिव की, तो यहाँ चेक करें ये नहीं मौजूद है, तो ये आपका नेगेटिव फिक्रा है। अब जनरल सूल के मुताबिक वही सूल आप लागू करें और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है सब्जेक्ट का कौन, तो आपको जवाब मिलेगा वो बाल रही है। तो सब्जेक्ट आपका शी आ गया, ये आपका सब्जेक्ट है। आगे आपने टेंस के सूल जो हैं वो लागू करने हैं। तो टेंस के सूल यही हैं कि इज आर एम में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद क्योंकि हमारा फिक्रा नेगेटिव है तो इसके बाद आप नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो यहाँ ये हम टेंस के सूल जो हैं वो पूरे करते हैं। तो
तो शी जो आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज लगेगा, और आगे आपने इसका नेगेटिव बनाना है। तो नहीं, तो यहाँ आप नॉट लगाएं, और उसके बाद आपका जैसा कि पहचान के साथ जो जुड़ा हुआ लफ्ज़ है वो आपका वर्ब है। तो उबालना आपका वर्ब है, तो आपने इसकी फर्स्ट वर्ब लगानी है बॉयल, और इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दें, बॉयलिंग। शी इज़ नॉट बॉयलिंग। आगे ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन करना है अपने ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है क्या नहीं उबाल रही है, तो आपको फौरन फिक्रे में जवाब मिलेगा दूध। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां इंग्लिश लिख दें ऑब्जेक्ट की, मिल्क। तो शी इज नॉट बॉइलिंग मिल्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक ये स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है, वो या हम अपने कपड़े नहीं बदल रहे हैं। तो दोबारा वही मेथड, पहचान करने का तरीका आपने दोबारा उसी तरह लागू करना है। जैसा कि जमाने की पहचान क्या है, प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूस है, और जब भी कंटिन्यूस का फिक्र आए तो आपने परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान भी करनी है। तो यहाँ चेक करें, लफ्ज़ थे तो नहीं आया, नहीं, यहाँ सिंस फॉर का वक्त भी नहीं। तो ये साबित हो गया कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब आपने चेक करना है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो फिर ये एक्टिव है या कि पैसिव है। अगर आपको सब्जेक्ट का जो जवाब है कौन शुरू में मिल जाए और वो खुद वो काम कर रहे, वो फिक्रा आपका एक्टिव का होगा। तो ये आपका सब्जेक्ट जो है ये फिक्रे के शुरू में मौजूद है वाज़ेह तौर पर, तो ये फिक्रा आपका एक्टिव है। तो पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है, और ये नहीं जो है ये नेगेटिव टेंस की पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव का फिक्र है। अब आपने वही सूल जर्नल फार्मूले वाले लागू करने हैं। सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपने करना है, तो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है कौन नहीं बदल रहे हैं, तो आपको फिक्रा फौरन जवाब देगा वो या हम। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं तुम्हारी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं। अब दोबारा वही तरीका आपने लागू करना है टेंस की पहचान का। लास्ट पर क्या है, प्रेजेंट रहा कंटिन्यूस। यहां चेक करना आपने हरफ ते तो नहीं है, और यहाँ पे सिंस फॉर का वक्त नहीं है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। अब आपने चेक करना है कि ये एक्टिव है या कि पैसिव है। तो मैं जो है ये सब्जेक्ट आपका शुरू में कौन मौजूद है, तो ये फिक्रा आपका एक्टिव है। इसी तरह जब आपने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, नेक्स्ट आप ये चेक करें, नहीं, ये फिक्रा आपका नेगेटिव है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव का ये फिक्रा है और एक्टिव है। तो अब आपने जब इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है वो कौन पूछना है, या इंग्लिश में हु पूछना है, तो आपको जवाब मिल जाएगा आई। आगे टेंस का असूल आपने पूरा करना है। तो आई के साथ आपको पता है कि एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो अब आप इसका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएं, चूंकि ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपने नॉट लगाना है। आगे आपने वर्ब जो है ये आपका नुक्ताचीनी करना,
तो क्रिटिसाइज क्रिटिसाइजिंग, तो ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये आपने नेगेटिव किया, ये आपकी फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी है, तो ये वाला पार्ट आपका टेंस का है। और नेक्स्ट आपने क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्ट का। जब आप ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करेंगे, क्या नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, तो जो आप कर रहा हूँ, तो आपका जवाब मिलेगा तुम्हारी राय पर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी किस पर, यानी तुम्हारी राय पर। तो यूर राय, यूर ओपिनियन, इस तरह ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और ये क्वेश्चन आपने इसी तरतीब से करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करें। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।